झंडू ने गाड़ा झंडा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आइए झंडू के ग्लासगो में झंडा गाड़ने के पूरे घटनाक्रम से आपको परिचित कराते हैं। भारत के झंडू कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ग्लासगो में भारत ने पदक तालिका में अपना खाता भी खोल दिया। 2 ग्रुप वाले मुकाबले में झंडू 130.9 अंकों के शानदार परिणाम के साथ ग्रुप वी में शीर्ष पर रहे। उन्होंने कुल 190 किलोग्राम वजन उठाया, जिसमें उन्होंने 130.9 अंक मिले। उन्होंने युगांडा के डेनिस मवाजीरा 114.1 और ऑस्ट्रेलिया के वेन राइट 110.9 को आसानी से पीछे छोड़ते हुए पदक की दौड़ में जगह बनाई। ग्रुप ए और ग्रुप बी के कंबाइंड स्टैंडिंग में नाइजीरिया के रिलवान इद्रिस ने 132.8 अंक के साथ स्वर्ण और इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 131.0 अंक के साथ रजत जीता। रजत की दौड़ में वह हार्डिंग से सिर्फ 0.1 अंक पीछे रह गया। नमस्कार मित्रों, मैं इंस्पायरिंग शरण आज झंडू ने गाड़ा झंडा पे एक ऐसे पर्सनालिटी का जिक्र करूंगा जो हर कठिनाई के बावजूद देश के लिए कांस्य पदक जीत के लाते हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला पदक लेके आया भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाते हैं। तो आइए अब मैं उनके जो इससे पीछे की ज़िंदगी है उससे परिचय कराता हूँ। कभी पेट पालने के लिए ठेला लगाने और ई रिक्शा चलाने वाले नालंदा के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्ट झंडू कुमार ने ग्लासगो में देश का परचम लहरा दिया। आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर परिवार के झंडू का यह पदक उनके लगन, लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। बेटे की सफलता पर पिता रामानंद पासवान और मां कमला देवी की आंखें खुशी से भर आई। भरना भी चाहिए। उनके माता पिता ने कहा कि जब बेटे का जन्म हुआ तो उसका नाम अविनाश रखा था, लेकिन 4 साल की उम्र में ही उसको पोलियो हो गया। धन के मामले में हम और खराब स्थिति में पहुंच गए। तब से उसका नाम अविनाश की जगह झंडू पड़ गया। लेकिन तब लोगों को कहाँ पता था कि ये झंडू झंडा गाड़ने वाला निकलेगा। झंडू जैसे जैसे बड़ा होते गए, भारी सामान उठाने का प्रयास करने लगे। यहीं से पावर लिफ्टिंग की ओर रुझान बढ़ा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यहाँ तक पहुँचेंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर किसी चीज़ में आप सतत प्रयासरत रहते हैं तो आपको भी एहसास नहीं होता कि सफलता कितनी बड़ी होगी। माता पिता सब्जी की दुकान चलाते थे। उनकी सहायता के लिए वह भी वहाँ बैठने लगे। घर का खर्च जुटाने के लिए ई रिक्शा भी चलाया। जब कोच ने कहा कि पावर लिफ्टिंग में आगे बढ़ने के लिए शारीरिक ताकत बढ़ानी होगी तो उनके सामने आर्थिक संकट और बढ़ गई। पौष्टिक आहार जुटाने के लिए घर वालों ने ई रिक्शा और ठेला बेचने की अनुमति दे दी। उनको बेचकर उन्होंने अपनी शुरुआती तैयारी की। बाद में सरकार से मदद मिलने लगी। राष्ट्रमंडल में पदक जीतने की सूचना के बाद लोग माता पिता के सब्जी के दुकान पर बधाई देने पहुंच रहे हैं। मां कमला देवी ने कहा कि झंडू बचपन से ही मेहनती और लगनशील है। उसके दिव्यांगता को कभी हावी नहीं होने दिया। हम लोगों को खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वही कुछ कुछ बताता रहता था कि वजन उठाने का खेल खेलता हूँ। सब्जी बिकने से हुई आमदनी हम उसी पर खर्च करते थे। झंडू के परिवार वाले सरकार से घर मिलने की उम्मीद लगाए बैठे। झंडू के 3 भाई और 3 बहन थे। उनके एक भाई का निधन हो गया था। बाकी भाई भी सब्जी बेचने में परिवार की मदद करते हैं। झंडू की उपलब्धियों के आधार पर वर्ष 2024 में उनकी सभी खर्च भारत सरकार उठा रही है। बिहार सरकार ने भी सहायता की। झंडू के कोच रहे नालंदा लक्ष्य पारा खेल अकादमी के सचिव कुंदन कुमार पांडे ने बताया कि बिहार सरकार ने झंडू को 3 बार बिहार खेल सम्मान भी दिया। अब आप समझ गए मेरे इस वीडियो का टाइटल झंडू ने गाड़ा झंडा। मित्रों,
इंस्पायरिंग शरण हमेशा ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसे प्रेरक संदेश आप तक पहुँचे जिससे सुनकर कुछ पॉजिटिव फील करें आप, कुछ पॉजिटिव निर्णय लेने में ऐसे रोमांचक जानकारी आपका उत्साहवर्धन करे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। ऐसे उत्साहवर्धक जानकारी वीडियो के लिए इंस्पायरिंग शरण को देखते रहें। थैंक यू।